क्या आप भी 10वीं के बोर्ड के स्टूडेंट थे यार? अभी अभी 10वीं का एग्जाम दिया है ना आपने, और आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर 10वीं का बोर्ड एग्जाम तो चलो हो गया, 1-1.5 महीने में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन सर रिजल्ट्स आते ही एक टेंशन शुरू हो जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि 10वीं के बाद स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट करें। करेक्ट, आप सभी के मन में भी यही चल रहा होगा यार। ईमानदारी से कॉमेंट करके बताना कि आप स्टिल कंफ्यूज हो क्या अपने स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। मुझे कॉमेंट करके बताओ, मुझे जानना है भाई। ठीक है, तो अगर आपके मन में दुविधाएं हैं तो बहुत सारी दुविधाएं आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करा के दे दूंगा, और कई सारे और वीडियोस हम करियर गाइडेंस के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हमारा स्पेशल करियर गाइडेंस का चैनल है, जैसे कि आप जानते हैं JR टॉक्स। ठीक है, JR टॉक्स चैनल स्पेशली करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन और बहुत सारी और भी चीजों के लिए बनाया गया था। अभी भी वो चैनल अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें कई सारे वीडियोस रिगार्डिंग कि आप आगे जाके पायलट कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, लॉयर कैसे बन सकते हैं, यूपीएससी क्लियर करके IAS IPS, ऐसे कई अन्य गिनत टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। और अगर आपको कोई स्पेशल चीज चाहिए जो वीडियो में मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा यह है दोस्तों कि करियर गाइडेंस जो एक चीज होती है, मतलब करियर सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, चलो स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करूं, ये एक ऐसी चीज होती है जो अक्सर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करके रख देता है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो एक जो स्टूडेंट होता है उसके मन में कई सारे डिफिकल्टीज आते रहते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, मेरे मन में तो इतने कंफ्यूजन थे कि मैं बता नहीं सकता। बस देखो, मेरे ऊपर 2 बड़ी बहनें थी, तो जो मेरी बड़ी वाली बहनें थी जो थी वो साइंस ली थी, सेकंड वाली जो मेरे ऊपर जो बहन है उन्होंने कॉमर्स लिया था। तो कंफ्यूजन होता था घर में, और घर में डिबेट चलती थी, नहीं तू साइंस लेगा, वो बोलती थी नहीं तू कॉमर्स ले, वो बोलती थी नहीं तू साइंस ले, साइंस लेके तू डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बोलती है कॉमर्स ले तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। ऐसे कई सारे कंफ्यूजन थे। मेरे फादर कुछ बोलते थे, मम्मी बोलती थी नॉर्मल कुछ BSc कर ले या फिर कुछ कर ले। तो इस प्रकार की चीजें कंफ्लिक्ट होती थी घर में, और कहीं ना कहीं फिर बाद में मैंने डिसाइड कर लिया खुद ब खुद कि यार मुझे करना है इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 3 इडियट्स मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लग गई थी। उसमें मैंने रणछोड़ दास छानछड़ को देखा कि यार बंदा इंजीनियर है, इतना मस्त मस्त चीज बना रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू डू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग जब मैं करने गया तो मुझे जब इंजीनियरिंग के अंदर जो स्ट्रीम सिलेक्शन करने थे, यानी कि कौन सा इंजीनियर बनना है, तो मुझे ना गाड़ियों का, उसके थोड़ी देर पहले मैंने वो टार्जन द वंडर कार जो मूवी थी वो मैंने देख ली थी, तो उसमें वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहता है, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, और मैंने वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर ली। ठीक है, और उसके बाद मैंने जॉब भी किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट के बाद मैंने जॉब भी किया। लेकिन ड्यू टू माय पर्सनल हॉबी कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, मैं इंजीनियरिंग करते करते भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, एंड दैट्स व्हाई आई केम टू दिस प्रोफेशन। एंड धीरे धीरे करके आप लोग का इतना प्यार मिला यूट्यूब पे कि मैं बयान नहीं कर सकता ऑलरेडी। तो मैं इस प्रोफेशन में आके स्टिक होकर रह गया, क्योंकि यार मुझे आपसे जो प्यार मिलता है और ये जो चीज करने में मुझे जो मजा आता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई आई बिकम ए टीचर, I become a YouTuber, I become a you can say educator, the better word for that, I become a educator। ये तो रही मेरी स्टोरी, शॉर्ट में मैंने आपको बताई, क्योंकि बड़े में पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये था कि आप लोग को स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यही चीज जानते होंगे, अगर आप एक 10वीं के बच्चे थे, आपने बोर्ड एग्जाम दिया, तो आप सिर्फ 3 चीज बेसिक तौर पर जानते होंगे कि 10वीं के बाद या तो मैं साइंस ले लूंगा, या तो मैं कॉमर्स ले लूंगा, या तो मैं आर्ट्स ले लूंगा। है कि नहीं बच्चा? यही होता है अक्सर 70 to 80% बच्चे यही बोलते हैं, या तो मैं साइंस ले लूंगा, या तो मैं कॉमर्स ले लूंगा, या तो आर्ट्स। जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कुछ अलग करेंगे, जैसे कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ बच्चे IIT चले जाते हैं, नॉट IIT तो 12वीं के बाद JEE क्रैक करके होती है। ITI होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ITI हो गया। इसके अलावा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा हो जाता है, उसके अलावा बहुत सारे चश्मीरा करके एक टेक्सटाइल का कोर्सेज है, कई सारी चीजें हैं, कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन XYZ नाम के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बच्चे परस्यू करते हैं, अच्छे खासे 10 to 15%, 20% बच्चे परस्यू करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, ये गलती आप लोग मत करना, जो कि ये है कि आप कभी भी रैट रेस मत करना, यानी कि अवॉइड करना है आपको रैट रेस। अब रैट रेस होता क्या, बच्चे बोलेंगे, तो रैट रेस एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर कुछ लोगों को दिया गया है जो ब्लाइंडली किसी और को कॉपी करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि यार एक लड़का है, आपका दोस्त है, वो बच्चा कर रहा है साइंस, और आपको कोई भी इतना खास इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, लेकिन वो बच्चा आपका खास दोस्त है, एक स्टूडेंट है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो साइंस कर रहा है, तो आप भी साइंस करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ में स्कूल जाना है, उसके साथ में कॉलेज जाना है। यही होता है। तो रैट रेस अवॉइड करो कि यार आपको जो भी कर रहा है, खासकर एक और वर्ड मैंने यहां पे यूज किया, पीयर प्रेशर, यानी सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव ये चैप्टर था, आपको एक
10th में साइंस 2 में सोशल हेल्थ करके उसमें पीयर प्रेशर का वर्ड यूज किया गया था कि सामाजिक दबाव बहुत ही बेकार चीज है, खतरनाक चीज है। होता यह है कि आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा साइंस कर ले, साइंस कर ले, कॉमर्स कर ले, कॉमर्स कर ले, और आपको क्या करना है वो आप समझ नहीं पाते और किसी एक का डिसीजन आप फॉलो करोगे और मान लो उसमें सक्सेस हो जाते हो। लेकिन व्हाट इफ यू फेल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मनचाहा करियर सिलेक्ट किया लेकिन आप उसमें फेल कर गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका डिसीजन था। लेकिन अगर आप बाई चांस फादर का, मदर का, या फिर कोई बहन है, भाई है, उसका सुन के आपने कोई करियर परस्यू किया और बाई चांस उसमें आप फेल कर गए, तो आप ब्लेम किसको करोगे, आप इनडायरेक्टली उनको ब्लेम करोगे, जिंदगी भर कोसोगे। तो वो ना कोसना पड़े इसके लिए आप अपना डिसीजन खुद लो। अगर आपको सब चीज समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता तो आप एडवाइसेस ले सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। इवन टॉक टू योर पेरेंट्स। देखो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देते, ये आप बात याद रखना। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो, उसका बच्चा नीचे जाए। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बेटा, उसका बेटी जो भी है, उसके बच्चे जो है वो टॉप पोजीशन में जाए, दुनिया फतेह कर ले। हर माँ बाप का यही सपना होता है बच्चा। लेकिन जितना उनको नॉलेज है, जितना उन्होंने समझा है उस दुनिया को, वो उतना ही नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का नॉलेज अलग अलग होता है। मान लो कोई आपको डॉक्टर बनना है, तो आप किसी डॉक्टर को बात करोगे तो आपको वो समझाएगा कि यार एक्चुअल में कैसे करना होता है, डॉक्टर कैसे बनना होता है। इंजीनियर से बात करोगे तो वो बताएगा कि अच्छा इंजीनियरिंग ऐसे करना होता है, और इंजीनियरिंग में आने के बाद ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कैसे टाइप के जॉब मिल सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, तो वो आपको बताएगा। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कभी भी सिर्फ इतने बोलने पे कि यार मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो मैं सिर्फ साइंस ले लूं, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स ले लूं, या फिर आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले लूं, ये मत करना। आप समझो कभी कभी कुछ चीजें अपने अगेंस्ट में भी आपको लेनी पड़ जाएगी। हो सकता है आपको कॉमर्स पसंद ना हो, लेकिन आपने ये समझना है, आपको ये कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट है कि मुझे आगे जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी कंपनी के लिए मैं उसका अकाउंट्स हैंडल करना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी के लिए उसका सेक्रेटरी बन के रहना चाहता हूं। अब सेक्रेटरी वर्ड मतलब वो मत समझना कि यार ऐरा गैरा जॉब होता है। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी बहुत टॉप लेवल का जॉब होता है। किसी बड़े कंपनी में जाओगे करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो अगर आपके अंदर ये है, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हो। जैसे मैंने अभी बात किया कि आपको साइंस पसंद है लेकिन आपको कॉमर्स में उस चीज में जाना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा माइंड को स्विच करने के लिए। तो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर अवॉइड करोगे। नेक्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट सूट्स यू, यानी कि आप लोग को ये भी सोचना पड़ेगा कि आप किसके लिए बने हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने दिया था MS धोनी का, बहुत पहले, मैं हर बार देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है ना, मेरे माइंड में MS धोनी चलते रहते हैं हमेशा। तो MS धोनी ऑब्वियसली मेरे इंस्पिरेशन तो है, कईयों के होंगे। तो MS धोनी को आपको पता, अगर आपने मूवी भी देखी होगी तो आपको समझा होगा कि MS धोनी जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे तो उतना उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। भले ही वो अच्छा खेलते थे लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था उनको। उनके फादर या फिर उनके क्रिकेट के बदौलत आप बोल सकते हो उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिला। उनके फादर ने बोला बेटा तू जॉब ये कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, TC, टिकट कलेक्शन का जॉब, कहीं खड़गपुर करके एक जगह है वहां पे, वेस्ट बंगाल के अंदर शायद, वहां पे उनको वो जॉब मिल गया। अब मुझे बताओ कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा, इवन मैं भी होता उनकी जगह पे, तो मैं जॉब करता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है भैया, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वैसे ही मारामारी चल रही है, आपको पता ही होगा। तो गवर्नमेंट जॉब का सिक्योरिटी, इतनी सुविधाएं, प्लस क्रिकेट खेलने भी अलाउ कर रहे हैं, वो खुद खिलवा रहे हैं क्रिकेट, तो ये चीज उनको मिल रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे काम नहीं किया। उनके माइंड में आया कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो बना हूं क्रिकेट खेलने के लिए, मेरा तो पैशन क्रिकेट में है, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, TC का जॉब कर रहा हूं। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसीजन लिया, जो कि था वहां से वो छोड़ के कहां चले गए, अपने घर वापस चले गए, और अपने घर वाले को समझाया, बोला यार ये जॉब मेरे से नहीं होगा, मैं अपना पैशन को फॉलो करना चाहता हूं। और वो पैशन उन्होंने फॉलो किया, और आज आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्रिकेट में क्या क्या किया है। और सोचो अगर वो डिसीजन, टफ डिसीजन नहीं लेते, अगर वो जो TC का जॉब था वो छोड़ के नहीं आते, तो क्या आज हमारे पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज होती? समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये चीज आपको भी करना है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपको अपने डिसीजन के अगेंस्ट या फिर किसी पेरेंट्स के डिसीजन के अगेंस्ट जाके वो अच्छा काम करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सही जा रहे हो। तो वो चीज आपके माइंड में लाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी लाओगे बच्चा, उतना आपके लिए फायदा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 10वीं से ही ला दोगे, टाइम लगेगा बच्चा, लेकिन समझना पड़ेगा आपको इस प्रोसेस को समझ लोगे, एक समय आएगा जब पीछे मुड़ के देखोगे, अपने डिसीजन की तारीफ करोगे और रिग्रेट नहीं करोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया और आज देखो मैं यहां पे हूं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ये कभी भी अपने पेरेंटल प्रेशर में आके मत करना। मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे आज के डेट में पेरेंट्स एडुकेटेड हैं, एंड उनके पास एक बेटर तरीका है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए।
लेकिन कभी ना कभी जैसा मैंने बोला कि पेरेंट्स जो होते हैं ना उनके पास भी उतना ही नॉलेज होता है जितना उन्होंने देखा हुआ है। तो जो सब्जेक्ट आप परस्यू करना चाह रहे हो, मान लो कि आप जाके आगे जाके आप फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हो, फाइन आर्ट्स मतलब आप आगे जाके थिएटर करना चाहते हो, आप म्यूजिक में जाना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं, और आपके पेरेंट्स बोलेंगे तू ये क्या कर रहा है भाई, इसमें कोई करियर नहीं है, तू क्या नाच गाना करेगा क्या। लेकिन आज देखो कितने सारे टैलेंटेड म्यूजिशियन, डांसर्स, फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस है ना मार्केट में। अगर उनके मम्मी पापा ने रोका होता, वो लोग रुक गए होते, तो आज वो होते नहीं होते। तो आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि पेरेंट्स का डिसीजन और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ये चीज ध्यान में रखना, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करो, उनको समझाओ, और शायद आपके पेरेंट्स आपको और भी अलग अलग तरीके से हेल्प करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपके और भी उनके रिलेटिव्स होंगे तो वो उनसे आपको कांटेक्ट करा के देंगे ताकि आपको बेटर और अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल सके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डोंट ओनली रन आफ्टर मनी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। मैंने अक्सर कईयों को देखा है पैसे के पीछे भागते हुए। अब पैसे के पीछे यहां पे मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का, ये समझो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब सर्च करते हैं, ठीक है, जॉब सर्च करते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होता है, जॉब 1 एंड जॉब 2, ठीक है। अब जॉब 1 में होता है, लेट सपोज कि उनकी जो सैलरी है वो है 5 लाख रुपया महीना, पहले जॉब में उनको मिल रही है 5 लाख रुपया महीना, मंथली मिल रही है, और सेकंड वाले जॉब में उसको मिल रही है कितनी, 2 लाख रुपया महीना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो आप एक इंजीनियर हो, आप इंजीनियर बन गए हो और आप उसके बाद जॉब परस्यू करना चाहते हो, एक कंपनी आप इंटरव्यू दिए, वो आपको बोल रही है कि मैं आपको 5 लाख रुपए महीना दे दूंगा, और दूसरी कंपनी आपको 2 लाख रुपए महीना दे। कंडीशन ये है कि जो पहली कंपनी है वो एकदम न्यू कंपनी है, और दूसरी कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी है, ओल्ड है, ट्रस्टेड है। तो बहुत सारे बच्चे, इवन मुझे लगता है 85 to 90% बच्चे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर ऑफरिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन जो समझदार होगा वो ये सिलेक्ट करेगा। क्यों सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, वो ट्रस्ट के पीछे भाग रहा है। उसको पता है कि अगर यहां पे मुझे 2 लाख मिल रहा है और ये पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, ये बंद होने का चांसेस कम है, इसमें कई सारे नॉलेजेबल पर्संस मुझे मिलेंगे, क्योंकि इसमें पुराने लोग काम कर रहे होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये 2 लाख रुपया मेरा बहुत जल्दी डबल होकर 4 लाख से लेके 6 लाख से लेके 8 लाख रुपए पर मंथ भी बन सकता है। लेकिन ये जो पहला कैटेगरी का जो जॉब है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं है भैया, नई कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। तो ये ट्रैप में मत फंसना। और देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता हूं कि मेरे से बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन को डिफर करें, बहुत सारे लोग का राय अलग हो, लेकिन ये एक मेरा ओपिनियन है। अगर आप मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं बच्चा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने आपको मिलेंगी। तो सैलरीज या फिर पोस्ट के पहले पीछे मत भागना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या होता है, स्किल्स। तो पहले वहां पे जाओ या फिर वहां पे उस चीज को परस्यू करो जो आपको कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल आगे लेके जाए इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप पैसे तो कमा लोगे, गारंटी है। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके पास अगर स्किल है तो आप कैसे भी करके कोई भी रास्ता, अपना खुद का रास्ता एक बना लोगे और आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है यार, इंसान का पैसे कमाना और अपनी फैमिली को एक सिक्योर पोजीशन पे लेकर आना। तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पोस्ट एंड सैलरी के पीछे आप भाग सकते हो, लेकिन तब जब आपने बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश कर चुकी है। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पे है, न्यू हो, तो आप अपने किस पे ध्यान दोगे, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दोगे और आपको जो खुशी देता है उस पर ध्यान दोगे। इसका एक और एग्जाम्पल ये है खुशी का, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पे वर्क कल्चर बहुत खराब होता है, जैसे 12-12 घंटा ड्यूटी होती है, अच्छे से मतलब आपको ये नहीं मिलता, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती, वाइब्स अच्छी नहीं आती है, ठीक है ना, बस काम 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 गधा मजदूरी वाला। और एक ऐसी कंपनी होती है जिनके बॉस, जिनके मैनेजर आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और 19-20 का सैलरी है, जहां पे अगर 2000 कम भी मिल रहा है, लेकिन जहां पे मेरे को इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है और वहां पे बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, स्किल्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं वहां पे काम करूंगा, क्योंकि आपको उससे खुशी मिल रही है। तो हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत लो लेवल पे काम करें, आपके स्किल सेट के हिसाब से जितना आपको पे मिलना चाहिए उससे लेवल पे, नीचे लेवल पे काम करें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफर करेगी। लेकिन अगेन मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी सिलेक्ट करते हैं लोग, जरूरी नहीं है कि एक इंसान जिंदगी भर इंजीनियर बन के रह जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन द लिविंग एरा। ये जो अभी करंट 2024 जो चल रहा है, अभी मैं कई सारे एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप गूगल पे सर्च भी करना, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक टाइम पे इंजीनियर भी है, ठीक है, जो एक टाइम पे अलग अलग इंजीनियर करने के बाद बहुत सारे अलग अलग, कोई क्रिकेट में आ रहा है तो कोई यूट्यूब पे आ गया है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यार। मैं भी एक एग्जांपल बन सकता हूं कि यार मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने थोड़ा जॉब किया, आफ्टर लॉकडाउन मैं फुल टाइम यूट्यूब पे आ गया, ठीक है, टीचर बन गया, यूट्यूबर बन गया। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान
एक करियर पे स्टिक टोके रहना ऐसा जरूरी नहीं है, वो पहले के जमाने में होता है। आज का जमाना बहुत स्मार्ट जमाना है, आप एक साथ दो दो काम कर सकते हो, तीन तीन काम कर सकते हो। बस ये है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी अपना बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलवेज टेक एडवाइसेस फ्रॉम एक्सपर्ट। बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि कहीं पे भी कोई भी काम करो तो उस चीज में, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उससे सलाह जरूर ले लेना। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर से बात करो, जो आपके आसपास जान पहचान जो भी होंगे, इंजीनियर है, लॉयर है, कोई भी चीज है, तो बात जरूर से करना। और ग्राउंड रियलिटी चेक करना, ये मैं हर बार बोलता हूं। ग्राउंड रियलिटी का मतलब ये होता है कि आप किस लेवल पे हो, क्या चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलता है कि यार वो जॉब तो बहुत टफ था, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, फिर हमें छोड़ना पड़ता है। तो पहले ही पता लगा लो कि जॉब का लेवल क्या होता है, किस दर्जे का वहां पे काम होता है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है, ये सभी चीज पता लगाओ एंड फिर उसके में करियर में परस्यू करो। ठीक है, तो बस यही था। लेकिन इसके अलावा और भी कोई टॉपिक्स या फिर कोई भी पॉइंट अगर छूट गए होंगे और आपको पूछना है तो मुझे जरूर से कमेंट में आप पूछ सकते हो। आपके सवाल में जरूर से उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है बच्चा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।